गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे और मैं नहा धो के आ गई और यहाँ मैं कान्हा जी को भी नहलाने लगी, अपने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को। तो ये देखिए, उनको नहला धुला के उनका पूरा सब कुछ पहना के बैठा दिया उनके आसन पे और अलमारी को किया साफ। उसके बाद अब स्टार्ट करती हूँ अपना पूजा। तो आगे सबसे पहले आज मैं बाल धुली थी, तो फिर ऐसे ही अभी कंघी वगैरह भी नहीं की। मैं सोची आगे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ कुछ का, क्योंकि बच्चे भी जाने वाले थे, तो इसलिए फटाफट से आगे पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए, आगे सब भगवान को, अलमारी तो मैंने साफ कर लिया था, भगवान जी को नहीं पोंछा था तो उनको भी अच्छे से सबको पोंछ लिया। उसके बाद माता रानी को लगाती हूँ सिंदूर, कान्हा जी को चंदन लगाना होता है। तो इस तरह से जिसको जो लगाना होता है, जैसे भोले बाबा को हम लोग सिंदूर नहीं लगा सकते और उनको भस्म ही पसंद है, तो इस तरह से करते हैं। जिसको जो पसंद है टीका, और जिसको जो भोग पसंद है, तो इस तरह से ऐसे ही करते हैं। तो माता रानी को भी भोग लगाया और कान्हा जी को। और ये मेरा दाहिना हाथ है, ये बायां मत समझिएगा, क्योंकि सेल्फी वाले कैमरे से ऐसे उल्टा आता ही है। तो फिर मैं काफ़ी बार वीडियो में इसीलिए मैं पूजा नहीं दिखाती, क्योंकि हाथ मेरा दाहिना होता है, पर अगर पूजा करने के बाद ये लगता है कि बायां हाथ है ना, सेल्फी की वजह से, सेल्फी वाले कैमरे से खींचती हूँ ना, तो इसलिए। तो यहाँ मेरी पूजा और तो मैंने नहीं दिखाया, थोड़ा सा मैंने शूट किया था, वो भी दिखा दिया। ज़्यादा मैं पूजा का डिटेल में नहीं शूट करती हूँ और कभी कभार ही पूजा का शूट करती हूँ। आगे मैंने कान्हा जी को उठाया, नहलाया धुलाया, पूरा नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर पूजा का दिखाने लगूँ ना तो फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे कि ये रोज़ रोज़ पूजा का ही कितना दिखाती हैं। नहा धो के मेरा पूजा पाठ हो गया, जैसा कि आप लोगों को मैंने शेयर किया। अब चलती हूँ, फटाफट से काम में लग जाती हूँ। इस समय सुबह के बज गए हैं 10, अभी 10 नहीं बजे हैं, 15 मिनट बाकी हैं, पौने 10 हो रहे हैं। तो फिलहाल बच्चे जा चुके तो हैं, तो इसलिए अब केवल अब रह गया है मेरा काम घर का। कोशिश करती हूँ कि ताकि मेरा हो जाए सब कुछ 11 साढ़े 11 तक, तो फुर्सत हो जाती हूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ काम मेरा जो पड़ा हुआ है अब करूँगी। वीडियो वगैरह भी बनाना है, क्योंकि ठंडी तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई हूँ। शॉर्ट वीडियो जो था जब धूप निकलती थी तब का वीडियो सब दिसंबर की वीडियो हैं। अब जो इसमें डाल रही हूँ सब दिसंबर के 15 दिसंबर तक मैं बनाई थी। उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो शॉर्ट नहीं शूट किया था। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बनाऊँ, तो अब यहाँ लगती हूँ, फटाफट से काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद आज मेरा एक टारगेट है कि मैं 12:30 बजे तक खाली हो जाऊँगी, तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो आज बनाऊँगी। कोशिश मेरी यही है। पहले तो मैं आगे खाना और बना है, बच्चों को टूट गया मेरा ट्रैक बोर्ड, मुझे दूसरा लेना है, पर वही होता नहीं, ये लगता है कि चला लो किसी तरह से चला लो ये रोज रोज टूटता है। मैं इसे रोज रोज बना के फेविक्विक से, ये देखिए, चिपकाई हूँ। किसी तरह से चिपका चिपका के भी काम कर रही हूँ, पर फिलहाल लूँगी बहुत जल्द। होता है ना कि अगर पैसे वाली बात नहीं होता है जब तक चले तो फालतू क्यों खर्चा करूँ। हम औरतों के साथ यही होता है नहीं तो ऐसी नहीं, मेरी खुद की अर्निंग है, यूट्यूब की ही अर्निंग है, यूट्यूब की ही अर्निंग है, उससे मैं ले सकती हूँ, पर नहीं ले रही हूँ। फिलहाल मैं गई थी, मतलब मैं नहीं, मेरी फ्रेंड गई थी लेने के लिए, पर वो अच्छा नहीं मिल रहा था, ऐसे ही मिल रहा था, तो ऐसे मैं ली, 2 साल भी नहीं हुए टूट गए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब लूँगी ना तो फिर अच्छा वाला लूँगी, ताकि कम से कम 2-4 साल चले। महंगा एक बार रहेगा और अच्छा भी रहेगा, क्वालिटी रहेगी तो सही रहेगा, इसलिए मैं नहीं ली, नहीं तब तक ले लेती। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लेट ही लूँगी, पर अच्छा वाला लूँगी। तो ये तो 1000 रुपये में मिल जाएगा, और वो जो अच्छा कम से कम 3-3 हज़ार तक मिलेगा, पर लूँगी तो वही लूँगी अच्छा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। इसे बनाती हूँ फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी मुझे खाना और बनाई हूँ, आटा गूँथ के रखी हूँ, चावल भी बन गया है, बच्चों का लंच बना के बच्चों को भेज दिया। अब मुझे बनाना है निमोना, बना के उसके बाद फटाफट से पूरा घर को करूँगी क्लीन, और उसके बाद पूरा झाड़ू पोछा, आगे तो पूरा घर आगे सरियाना है मुझे। बहुत गंदा हो रखा है। फिलहाल कपड़ा तो मैंने सुबह सुबह ही फोल्ड कर लिया था, आगे ये बनाती हूँ। चलिए फिलहाल हमारे साथ बने रहिए।
तो ये आ गई मैं किचन में, और यहाँ और लगभग खाना मेरा बन चुका था। और जो बनाना था मुझे, अभी निमोना बनाना था, तो वो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तब करने लगूँगी झाड़ू पोछा, घर की सफाई। तो एक ये होता है ना कि बच्चों की आगे बच्चों को भेज लो, उसके बाद ही काम करो। तो बच्चों का लंच बनाए, बच्चों को भेज लिया, उसके बाद अब ये है ना कि मेरे अब बच्चों की स्कूल मेरे 10 बजे की है, तो थोड़ा सा काम लेट होता है। ये लगता है बच्चे चले जाएं उसके बाद करती हूँ, नहीं तो 8 बजे चले जाते हैं ना, तो फिर 10 बजे तक काम हो जाता था। अब इस समय इन लोगों का स्कूल है 10 बजे से, तो फिर अगर ये लोग 10 बजे जाते हैं तो फिर काम तब शुरू होता है कि ये लगता है ना बच्चे चले जाएं तब घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा किया जाए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट काम होता है। तो यहाँ मैं पीस ली निमोना मटर पीस ली। और मटर मेरी ये है कि या तो शाम को मैं छील के रखती हूँ, या तो सुबह उठी अगर इन लोगों से बातें बातें कर रही हूँ ना तभी छील लेती हूँ। जब भी मटर आती है तो मैं सोचती हूँ कि अगर जब खाली मेरे पास टाइम है तो मैं अगर किसी से जैसे बात कर रही हूँ, बैठी हूँ, तो छील ही लेती हूँ, छील के रख देती हूँ। तो मेरा काम जो होता है ना ईजी हो जाता है। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से भून देती हूँ निमोना, और ये पकता रहे और उधर मैं अपना जो काम है वो करती रहूँगी। तो फिर अभी हो जाएगा बहुत जल्दी मेरा काम, मुझसे तो बहुत ही जल्दी होता है। और फिलहाल अगर मैं करने पे आ जाऊँ ना तो 1 घंटे में मेरे घर का जितना काम है सारा काम हो जाता है। और क्योंकि आज मैंने बाल धुला है तो फिर मुझे आज बनाना था शॉर्ट वीडियो, तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी फटाफट से काम कर लेती हूँ। अगर कोई नहीं आएगा, अगर किसी का फ़ोन अगर अर्जेंटी नहीं आया ना, तो फिर मैं अपना टाइम निकाल के आगे फटाफट से वीडियो बनाऊँगी। तो इसके लिए आगे यहाँ बना देती हूँ खाना, और ताकि ये लोग जब भी आएंगे तो मैं देती रहूँगी खाना बारी बारी से, और अपना काम भी कर लूँगी। इसी की वजह से मैं यहाँ तब भी आज लेट हो चुका था। मैं सोच रही थी कि 11 बजे तक मेरा काम पूरा फाइनल हो जाएगा, पर हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। और क्योंकि आज बुधवार है, आज पूरी घर की सफाई करूँगी, नहीं तो कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार को मैं घर की सफाई नहीं करती हूँ, बस झाड़ू लगाती हूँ, पोछा भी नहीं लगाती हूँ बृहस्पतिवार को। तो बुधवार को ही झाड़ू पोछा, जो अदर सफाई होती है ना, जैसे जो हर कोना कोना, जैसे कोई अब कैसे बताओ, जैसे जाला वाला, ये सब काम बृहस्पतिवार को नहीं करती हूँ, बुधवार को ही कर लेती हूँ। एक दिन उस दिन तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है। और यहाँ आ गई, और किचन से पूरा काम जितना है वो करके आ गई। अब यहाँ बच्चे सोए थे, फिर नहीं मैं वो करी, इसीलिए बोलती है ना बच्चे चले जाएं तो फिर जितना घर का, और ठंडी होती है ना, जब तक वो रहते हैं तब तक बिस्तर रहता ही है। और क्योंकि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मोबाइल भी देख रहे हैं ना, तो फिर कंबल में पैर डाल के बैठे ही रहते हैं। तो इसलिए वो लोग जब चले जाते हैं ना, तभी ये जो सफाई है, घर की सफाई और बिस्तर वगैरह, ये सब सरियाना बस वो लोग जाने के बाद ही करती हूँ। तो ये भी गर्म वाला कंबल बिछाई हुई हूँ, पर अब इसे निकालना है क्योंकि अब ठंडी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगता है, पर होता है ना कि जो सोफ़ा वाला रूम है ना, उसमें मैं जो जैसे दूसरा ही इसका सेट ही बिछाती हूँ। तो और ये वाला तो होता है ना कि ठंडी के लिए, तो ये फ़िलहाल कलरफुल बहुत ही अच्छा है, और ये अच्छा लगता है। पर होता है ना कि मैं जो इस वाले रूम में नहीं कोई चीज़ बिछाना चाहिए, इस वाले रूम में सोचती हूँ कि बस बेडशीट इसी का कलर का हो। तो मैं अक्सर इस वाले रूम में जो दीवार का कलर है वही कलर ज़्यादा तक इसमें बिछाती हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा अच्छी तरह से हर चीज़ सरिया लिया, और अब केवल यहाँ एक बार सूखे कपड़े से, हल्का हल्का गीला वाले कपड़े से वो करना है, ना ज़्यादा सूखा कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा गीला है। तो उससे मैं एक बार पूरा अच्छे से सब पोंछ लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मिट्टी होती है, और रोड है ना, तो और स्कूल की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है हमारे बगल में, तो इसलिए इतना ज़्यादा धूल है ना, अगर 1-2 दिन नहीं साफ़ करो तो फिर पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत दिन की सफाई की गई हो। तो फिर मैं हर दूसरे दिन ये सफाई कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और रोज़ करते जाओ ना तो फिर ज़्यादा नहीं लगता है, अगर एक दिन करो तो फिर बहुत ज़्यादा लगता है सफाई करना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं एक डेली का डेली करती जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो मुझे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर अब तब से फिर आने वाली है होली, अगर फिर नहीं करूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही मुझे काम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा काम करती जाती हूँ। वो कमरा मेरा हो गया क्लीन, और ये वाला कमरा था ये भी मैं कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह इसमें भी हटा देती हूँ। तो इसमें मैं और मेरी बेटी लेटती है, उसमें
मेरे भांजे और मेरे हस्बैंड। और देखिए मेरी मीशो की एक साड़ी आ गई, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती है। और है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी साड़ी है, पर ना बहुत ज़्यादा महंगी है ना बहुत ज़्यादा सस्ती। इसकी प्राइस बताऊँ तो 700 है। पर ये साड़ी की खासियत क्या है कि बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में है, और इसका सिर्फ ये प्रिंट है पूरा, ये देखिए, ये छूटने वाली चीज़ नहीं है, पर बिल्कुल गर्मी के लायक बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है गर्मी के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा है। पर इसका ये देखिए ब्लाउज भी बिल्कुल डिफरेंस सा दिया हुआ है, ये देखिए ब्लाउज इसका ये है, ये देखिए साड़ी और ब्लाउज में बिल्कुल बहुत ही अंतर था, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर इसे सिलाई करने के बाद ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तभी खोलूंगी, बाद में आगे इसे देख लेती हूँ सही है कि नहीं, कहीं फटी वगैरह तो नहीं है, पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। फिलहाल ये प्रिंट ऐसा है पूरी साड़ी में, ये पतला सा लेस दिया हुआ है, ये देखिए पतला सा लेस दिया हुआ है। ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इधर ये देखिए ये चीज ऐसे दिया हुआ है, ये सिंपल है, सिंपल का सिंपल है। गर्मी में मार्केट जाने के लिए, कहीं अगर वैसे दुख वाली चीज़ों में पहन के जाने के लिए, और फिलहाल वैसे भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, 2-4 बार कहीं आओ जाओ उसके बाद घर पे पहनने के लिए तो बहुत परफेक्ट कपड़ा है। बिल्कुल जैसी देखी थी वैसी आई, ये खुशी है। थैंक यू मीशो। मीशो पे कपड़ा बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा मिलता है। पता नहीं, हो सकता है मैं गलती से कोई दूसरा मीशो डाउनलोड कर ली तो हो गया, हो सकता है ना। बहुत ही अच्छा, मुझे तो भाई मीशो पे जितने कपड़े मैंने मंगाए हैं, कपड़े से लेके कुछ भी मंगाया है आज तक, जो भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर इसकी लिंक चाहिए इसका तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी। ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल साड़ी है, बहुत ही अच्छी है, न इसे ये कलर जा सकती है न छूटने का डर। और ये क्योंकि ये साड़ी में पूरी तरह से ऐसी है ही है, बिनावटी हुई है, बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। मुझे काफ़ी दिन से मैंने देख रखा था और मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी ये साड़ी। सिंपल का सिंपल है और लुक भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बनने के बाद ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि अभी रख के आपको दिखाती हूँ, ये मतलब ये ऐसे जैसे अगर इसका ब्लाउज हो जाए और ये साड़ी ऐसी हो जाए तो क्या बात है। ये बनने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी पहन के। अभी इंस्टाग्राम पे इसका रिव्यू करना है मुझे। ये देखिए ये साड़ी कितनी बहुत प्यारी लगेगी। अभी मैं फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ, ये भी बात तो है। नहीं तो ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा एकदम हट के लुक देगा, ये साड़ी देगी। और ये साड़ी में देखिए ब्लाउज सीक्वेंस का वो है, सितारा है, सीक्वेंस का काम है। और ये हल्का हल्का ये धागे का बुनावट है, पास से दिखा दे रही हूँ। और पूरा ब्लाउज में इसी तरह से, पूरे ब्लाउज में थोड़ा सा भी ये नहीं है कि आस्तीन का है या तो पूरे ब्लाउज में है। बहुत ही अच्छी साड़ी है। आप लोगों को लेना हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं इसकी लिंक दे दूंगी। बहुत ही अच्छी साड़ी है। ब्लाउज में अलग कर लेती हूँ, ये साड़ी तुरंत मैं सिलाई करूँगी। और इसे अब गर्मी आने वाली है, गर्मी के लिए बहुत परफेक्ट साड़ी है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, इतनी सस्ती भी नहीं है कि आप इसे पहन के कहीं जा नहीं सकते हो। बहुत अच्छी साड़ी है, इसे पहन के आप जा सकते हैं कहीं भी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।